बहुत तरक्की की है, जिन्होंने चांद पर जाने वाले अस्त्र शस्त्र सब बना डाले, यानी जिनको हम कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, उन लोगों की भी विचारों की पगला गए जब हर बात से अपने दिमाग से ऐसी ऐसी मशीनें पैदा कर दी, जैसे अब ये हमारे सामने रखी हैं, कभी कभी हैंग होती हैं, जो ऐसी मशीनें बनाने वालों को भी जब परमात्मा के दर्शन की आवश्यकता पड़ी तो वो कोई नीम करोली बाबा हमारे कैंची में है, उत्तराखंड, छोटा सा गांव, कोई वहां आ रहा है, सुरेश जी कोई आ रहा है हमारे उत्तराखंड के चमोली में, कोई देवरा बाबा की शरण में आ रहा है, कोई चंपावत में, हमारे यहीं के लोग नहीं जा पाए, बनारस गए हैं। तो ऐसे जब ईश्वर के दर्शन की आवश्यकता होती है और तत्व की, शिवत्व की जब आवश्यकता होती है, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, एप्पल फोन बनाया है जिन्होंने, जिसकी लाइन लगाकर बड़े बड़े मस्तिष्क वाले, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े धनी लोग लाइन लगा के, या अक्टूबर इज लॉन्चिंग 14 एप्पल 14, प्लीज बुक फॉर मी टू, जो वो कर रहे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने ये आविष्कार किए हैं, वो कहाँ आए? हमारे भारत में। भारत में इसलिए आए क्योंकि गांव गांव में ये संपदा है, ये शक्ति। क्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने, जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। करने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया, अब जैसा चाहे प्रभु करे। मतलब पति का पिंटू के पापा, अच्छा, भगवान तक का नाम लिया जा सकता है, ये जो पिंटू का पापा है लुच्चा, इसका नाम नहीं लिया जा सकता। तुम ये सब परंपराएं ना रखो, कोई स्त्री नहीं सम्मान देगी अपने पति को, पति भी नहीं देगा पत्नी को। ये रिश्ता ही ऐसा नहीं है जिसमें परस्पर सम्मान दिया जा सके। इसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई थी सम्मान पर, इसकी बुनियाद ही काम वासना पर रखी गई थी। इसीलिए पत्नी से तुमको ममत्व मिल सकता है, सेवा मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि पत्नी से ये सब नहीं मिलता, इसीलिए पुरुषों ने फिर बड़ी एक खुफिया व्यवस्था बनाई। बोले ऐसा करते हैं, विवाह के समय ना पत्नी की उम्र थोड़ी 3-4 साल कम रखते हैं, और ये नियम बना देते हैं कि वो परमेश्वर मानेगी, आप करके बात करेगी, पति के चरण स्पर्श करेगी। ये सब तरीके हैं जबरदस्ती सम्मान उगाहने के। नाम भी मत लो पति। भजन करना नहीं चाहते, सतमार्ग में चलना नहीं चाहते, हम कुकर्म करें, मन मानी आचरण करें, और कोई ऐसा सिद्ध हो कि हमारे सारे दुख मिटा दे, भगवान भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि भगवान ने भी कहा है तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर है कोई उपाय तो भगवान की बात मान लो, इसी जन्म में आप ऐसे निहाल हो जाओगे स्वयं परमानंद में, जिधर दृष्टि जाएगी परमानंद ही लहराता दिखाई देगा। मोहब्बत करने के बाद उसी इंसान से फिर से मोहब्बत करना ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो जिसे हम टूट कर चाहना कहते हैं ना, सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ एक बार।